हाय, मैं डॉक्टर ज़हीर इकबाल आलम। मैं एक पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को दो ऐसे दवाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते ही इसको 4 साल के नीचे बच्चे को देने से पाबंदी लगाया है। ये जो दो दवाई है, इससे पहले हम 6 साल के नीचे बच्चे को डॉक्टर्स का परामर्श लेके ही दे सकते थे, लेकिन अब ये 4 साल के नीचे बच्चे को हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। इसको पूरा बैन लगाया गया है। ये जो दवाई है, ये हम अक्सर अपने बच्चे को देते हैं। जब भी हमारे बच्चे को सर्दी, नज़ला, जुकाम होता है, तब भी हम ये दवाई हम अपने बच्चे को देते हैं और ये आसानी से भी मिल जाते हैं। ये जो दवाई है, ये है क्लोरफेनिरामाइन एंड फिनाइलनेफ्रिन। ये हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ ही आता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, और इसी को, ये दोनों दवाई को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कराया है 4 साल के नीचे बच्चे को देने से। कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि मैंने ये क्लोरफेनिरामाइन एंड फिनाइलनेफ्रिन दवाई का एक ड्रॉप लिया है। ये जनरली हम जो ये ड्रॉप्स है, ये 1 साल के नीचे बच्चों में हम इस्तेमाल करते हैं जब भी बच्चे को नज़ला, सर्दी हो जाता है। तो ये जो फिनाइलनेफ्रिन मेडिसिन का जो रोल है, ये आपका जब भी बच्चे को नाक बर्न हो जाता है, नाक में ब्लॉक होता है, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये फिनाइलनेफ्रिन नाक को खोलने में हेल्प करता है। और क्लोरफेनिरामाइन ये एक एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप में आता है। इसका जो मेन रोल है, ये आपका जैसे सर्दी जुकाम में जो भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आँख से पानी बहना, नाक से पानी बहना, तो इचिंग होना, तो इसमें ये हेल्प करता है। ये दोनों मेडिसिन को हमारे ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से भी जानते हैं, इन्होंने ये दोनों दवाई को 4 साल के नीचे बच्चे को देने से पाबंदी लगाई है। और इसलिए किया है कि 2 कंट्रीज़ में देखा गया है कि जैसे गम्बिया एंड उज़्बेकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज़ में 141 बच्चे की मौत के कारण बताया जा रहा है इन दोनों दवाई की ओवरडोज की वजह से या कोई फॉल्टी प्रिपरेशन की वजह से। तो अभी पेरेंट्स के माइंड में ये सवाल आ रहे होंगे कि जैसे कि ये मेडिसिन जो बैन हो गया है, तो अगर बैन हो गया तो अब अगर हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम अपने बच्चे को कौन सी दवाई देंगे। पहले जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाता तो आप तुरंत फार्मेसी से दवाई लेकर आते थे और तुरंत बच्चे को दे देते थे और बच्चे को आराम मिल भी जाता था। तो अभी क्या करना है, जैसे ये मेडिसिन अभी इन्होंने तो ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया ने तो बैन कर दिया है, आप अभी बच्चे को कौन सा दवाई देंगे। तो बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है, क्योंकि सर्दी जुकाम जो होता है बच्चों में, वो जनरली बहुत माइल्ड होता है और वो बिना दवाई का ही 4-5 दिन में ऐसे ही वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है कुछ बच्चे को, तो वो उसमें आप डॉक्टर का परामर्श लेके उसका अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है वो आप दे सकते हैं। जो इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए अभी भी वो एप्लीकेबल है, वो आप दे सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर ही देंगे डोज के हिसाब से। साथ ही आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि सरसों का तेल को लेके थोड़ा सा उसमें लहसुन डाल के इसको एक स्पून में गर्म करके उसको चेस्ट में लगा सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको स्टीम इनहेलेशन करा सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ा सा कैम्फोर या मेंथोल डाल के उसको वो कर सकते हैं। या तो मेंथल का जो आता है, गोली आता है कार्बल प्लस बोल के, आप उसको चेस्ट में कपड़ों में लगा दीजिएगा, उससे भी काफ़ी बच्चे को रिलीफ मिल जाता है। और साथ ही आप घर पे उसको थोड़ा सा हनी ड्रॉप्स या तुलसी का जो सिरप आता है वो भी आप दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है खांसी में। और लास्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन विदाउट एनी डॉक्टर का परामर्श लेके आप बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन अब बच्चों को, स्पेशली खांसी का, बिना डॉक्टर का परामर्श लेके बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि खांसी जो होता है वो बहुत अलग टाइप के होते हैं। कुछ खांसी में जैसे नेबुलाइज कराना पड़ता है, वो चेस्ट के कंजेशन की वजह से होता है। अगर आप उस खांसी को रोक देंगे तो बलगम वगैरह वो जो अंदर ही फंसा रहेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कोई भी खांसी का सिरप या सर्दी जुकाम का सिरप बिल्कुल के डॉक्टर का परामर्श लेके बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे को इस मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपने बच्चों में हो और बीमारी अच्छा होने की वजह से बीमारी और फैल जाए। यदि खांसी से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ आप इसको शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह के वीडियोस और फ्यूचर में बना सकें और आपको फ्री हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए। थैंक यू।